नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। दिवाली का महीना चालू ही हुआ है और इंडियन आर्मी ने दिवाली ऑफर दे दिया है लॉ ग्रेजुएट्स को। जी हाँ, जैग 33 का नोटिफिकेशन आ गया है। जैग 33 के तहत इस बार 4 मेल्स और 4 फीमेल्स इंडियन आर्मी सेलेक्ट करेगा उन लॉ ग्रेजुएट्स को जिन्होंने एलएलबी कर ली है, प्लस 2023 में क्लैट का एग्जामिनेशन दिया है पीजी के लिए। जी हाँ, एलएलएम देने के लिए अब क्लैट कंपलसरी कर दिया और अब की क्लैट क्वालिफाइंग भी हो गया है। इन सारी टेक्निकल बातों को साइड में रख के चलिए समझते हैं कि आखिर जैग एंट्री की जरूरत क्या है इंडियन आर्मी को, जैग एंट्री क्या काम करती है और कैसे ये वकील दूसरे एडवोकेट से अलग होते हैं। चलिए इन सारे सवालों के जवाब देंगे हम सबके फेवरेट कैप्टन एसके सिंह सर। सर स्वागत है त्रिशूल स्टूडियो में। थैंक यू सर, व्हाट इज दिस जैग एंट्री एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? मतलब फौज का मैं समझता हूं कि अपना ही कानून चलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि फौजी अफसर को कोई नॉर्मल पुलिस पकड़ नहीं सकती। आर्मी लॉ है सर, आर्मी एक्ट 1955। अच्छा, उसी पे फौज चलती है, उसी पे फौज 67 में उसको अमेंड किया गया था जी। तो वो लॉ, ये जो ग्रेजुएट्स हैं इनको बाहर के लॉ तो पता ही है, ये पढ़ के गए हैं जी, मगर वो लॉ अलग से इनको सीखना है वहां जा करके। तो क्या जरूरत है जब लॉ मींस लॉ, वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया सर। हम सब हिंदुस्तानी पहले हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सब पहले हिंदुस्तानी, तो हम हिंदुस्तानी लॉ पढ़ रहे हैं सर। सर आजकल देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जी, कोई भी फॉर्म जी, रिलायंस हो कोई भी हो, सबके लॉयर्स हैं ना अपने अपने। हाँ, कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स। तो इसलिए आर्मी ने भी अपना लॉयर, हर ऑर्गेनाइजेशन को लॉयर की जरूरत है भाई, तो आर्मी को भी जरूरत है लॉयर की। जायज बात है, इसलिए आर्मी के अपने लॉयर हैं, अपने लॉयर्स हैं। तो ये जैग मतलब अपने लॉयर्स होते हैं जी, वो आर्म फोर्सेस को डिफेंड करेंगे। अगेंस्ट हुम सर? अगेंस्ट एनीवन। लाइक आप देखो बहुत सारी चीजें कैसी होती है। मान लीजिए किसी जवान का कोर्ट मार्शल कर दिया, ठीक है, कोर्ट मार्शल केसेस को जवान चैलेंज करते हैं जाकर के बाहर। अच्छा, है ना जी, वो सिविल कोर्ट में जाकर के केस कर देते हैं। कर दिया, तो जब वहां से केस करेंगे तो उन्होंने सिविल वकील हायर किया। हाँ। फौज सिविल वकील थोड़ी ना हायर करेगी, फिर फौज का अपना वकील अपने नियम कानून लेकर के जाएगा कि ये है, ये तरीका था, इस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, जो भी काम है तो आप देखिए डिफेंस लैंड, बहुत जगह ऐसा होता है कि लिखा होता है बोर्ड, आप देखे होंगे ओल्ड जो फोर्ट है उसके पास में भी लिखा हुआ है कि दिस इज अ डिफेंस लैंड, डिफेंस लैंड है ना। और बाहर बहुत सारे लोग जो है उस पे कब्जा कर लेते हैं। हाँ, है ना, कर लेते, वो भी केस करते हैं जी। उस केस को भी डिफेंड कौन करेगा? जैग एंट्री के लॉयर्स। ठीक है सर, किसी पेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं कि वो कोई फौज में सर्व करता था, वो चला गया, अब उसने पेंशन के लिए कंप्लेन कर दी, फौज मुझे कम पेंशन दे रही है जी, तो फौज की तरफ से जो डिफेंड करेगा वो जैग एंट्री। तो एक चीज मैं मान लूं कि जैग एंट्री इज ओनली फॉर डिफेंडिंग आर्म्ड फोर्सेस। सर देखिए जितने हैं अभी, चलो जैग एंट्री से ही जवाब देते हैं। जैग एंट्री का पिछले बार जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें एक बच्ची का रैंक था शायद 4, वैकेंसी थी 3 जी, और वो बच्ची मेरिट लिस्ट में रह गई, उसने तुरंत जो है केस कर दिया। ठीक है, उसने केस जैसे ही किया, वो केस लड़ेगा कौन आकर के फौज की तरफ से? जैग एंट्री वाला ही लड़ेगा आकर के। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये जैग एंट्री को ये समझने के लिए बहुत आसान हो गया है अब तो क्या काम है आपका? वकालत की भाषा में सर ने आपको समझा दिया कि जी केस लड़ना है और फौज को बचाना है, फौज को डिफेंड करना है। 1 रैंक 1 पेंशन या जो अग्निवीर योजना, ये जितनी भी केसेस आए हैं फौज के अगेंस्ट, लड़ेगा कौन जाकर के? जैग एंट्री वाला। बहुत सारे केसेस तो हमें पता ही नहीं चल रहे हैं, मतलब हम लोग तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है, बहुत केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लगभग हर लोअर कोर्ट में आपको केसेस मिलेंगे इस प्रकार के। तो वो लोअर कोर्ट में जाकर के एक मेजर साहब डिफेंड करेंगे जैग एंट्री के। तो सर क्या जैग एंट्री को ये जो वकालत की ट्रेनिंग है, ये अलग से कोई मूड कोर्ट्स होते हैं या प्रैक्टिस होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्कूल होता है, इनका भी स्कूल है कामटी में। अच्छा, आते हैं वहां जाकर जहाँ पे ये करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि ये लोग लॉ ग्रेजुएट्स ऑलरेडी हैं, बट आर्मी रूल तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा। देखिए इनकी जो ट्रेनिंग जब ये ओटीए से करके आते हैं तो वो तो एक जनरल बेसिक ट्रेनिंग हो गई 49 वीक्स की।
जी। वहां से जब आप आएंगे तो यू विल बी अटैच्ड टू सम इन्फेंट्री बटालियन। इन्फेंट्री बटालियन? जी हाँ। अभी तो आप बोल रहे थे कोर्ट का काम है डिफेंड करना। पहले 2 साल इनको एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ अटैच किया जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। वहां रह करके आप जवानों के बीच में, एंड यू विल डू ऑल इन्फेंट्री ड्यूटी। आप जैक भूल जाइए फिर उस समय, यू विल डू ऑल इन्फेंट्री ड्यूटी। अगर आप सीआई ऑप्स में हैं तो आप ऑपरेशंस में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जैक एंट्री हैं तो नहीं जाएंगे, आप रादर अपने ट्रुप को, अपने जवानों को लीड भी करेंगे वहां। ये तो बड़ा एस्टोनिशिंग फैक्ट बता रहे हैं आप। अभी तक मुझे ये लगता था कि 49 वीक्स के बाद सीधे ये लोग आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। नहीं सर, नहीं। फिर ये वहां से आने के बाद 2 साल के बीच में वाईओस कोर्स के लिए जाते हैं, आप वहां पढ़ेंगे जाकर के। फिर उसके बाद आप आकर के उसी रेजिमेंट में, फिर वो सीओ के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इन्फेंट्री रेजिमेंट में अगर मान लो सीओ नहीं है, सीओ रिलीज नहीं कर रहे हैं अभी आपको, तो वो 2 के 3 साल भी हो सकते हैं आपके। अच्छा। फिर वहां से जब आप रिलीज हो जाते हैं तब ये जो इनका पहला प्रमोशन आता है ये बड़ा जल्दी वाला होता है। इनको कुछ शुरू के प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, क्योंकि इनके एडवांटेज क्या है। एक बार ये जो शुरू का फेज निकाल लिया इन्होंने 2-3 साल, उसके बाद जैग एंट्री का कोई भी ऑफिसर डिवीजन हेडक्वार्टर के नीचे काम नहीं करता है, नॉट इवन अप टू ब्रिगेड लेवल। अच्छा, हाँ। तो ये सब डिव हेडक्वार्टर्स जाएंगे। डिव हेडक्वार्टर्स पे जाकर के आप अटैच होते हैं, उसके नीचे के आप काम नहीं लेते हैं। आप जो है वहां से यू आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मेजर जनरल साहब। सो पहले 2-3 साल जैग एंट्री के लिए थोड़ी मुशक्कत के रहते हैं। मुशक्कत क्या सर, फौज में है तो वो तो देखिए किसी के लिए भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर साहब भी जाते हैं पेट्रोलिंग में, तो उसमें क्या है। नहीं, सही बात है सर, इनके रूल्स हैं। हाँ, वो तो भाई मैं कैसे रूल लूं कि मैं भी वेटरन के साथ ही बैठा हूँ एक। तो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो चलेगी। और सबसे बड़ा अचीवमेंट इनके लिए क्या होता है, इनको फायदा क्या उस 2 साल 3 साल का, क्यों किया। आपको पहले तो ऑपरेशनल इलाके में रहने की आदत पड़ जाती है। दूसरा, आप जवानों के बीच में रह करके इनके जवानों की प्रॉब्लम्स को जमीनी स्तर पर समझते हैं, तब आप उनको डिफेंड करते हैं जाकर के। अच्छा, तो वही फौज में कोई चीज बिना लॉजिक के है ही बिना लॉजिक के नहीं। अंडरस्टूड सर। एक इसी चीज में थोड़ा सा इलोंगेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को दे रखा है। मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ये दे रखा है। तो क्या जरूरी है कि 3 साल बाद सब लोग उधर ही पोस्टेड होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पोस्टेड नहीं होंगे, आप रहेंगे डिवीजन हेडक्वार्टर में। आपकी पोस्टिंग पुणे हो जाएगी, जितने डिव हेडक्वार्टर है कहीं भी हो सकती है। वहां आप जाए, आप बठिंडा चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, लखनऊ आर्म्ड फोर्सेस तो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल हर जगह पे है ऑलमोस्ट सभी हाई कोर्ट में, सभी हाई कोर्ट्स में। अच्छा, तो दे विल बी अ पार्ट ऑफ, चाहे वो मान ले इलाहाबाद में है, लेकिन दे विल बी पार्ट ऑफ लखनऊ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। सर नहीं, आप नहीं समझे। ये डिव हेडक्वार्टर के साथ काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई केस किया गया है और ये इस डिवीजन के अंदर आता है जी, इसकी जवाबदारी इस डिवीजन की बनती है जी, तो आप डिफेंड करने जाएंगे, वो चाहे जहां जाना पड़े आपको। बट मेजरली 3 साल बाद आप अपने वकालत के काम पे वापस बिल्कुल आ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब जैग एंट्री के लिए अप्लाई करें तो आपकी ड्राफ्टिंग और आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी फिर आगे उसी चीज की सैलरी लेंगे आप। क्या एसएसबी इंटरव्यूज में इनके जो स्पीकिंग स्किल्स वाले टेस्ट हैं, जैसे लेक्चरेट हुआ, जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ, या यूं कह लें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी थोड़ा मोड़ा पर्सनल इंटरव्यू, इन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंस एसएसबी विल रिमेन सेम फॉर एवरीवन, बट जो फर्क पड़ता है कि यहाँ अगर किसी की स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है तो उसके चांसेस नीचे चले जाते हैं। अच्छा, समझ गया। 21 से 27 ईयर के इंडिविजुअल्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, तो जैग एंट्री का फायदा उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही फौजी कल्चर से रूबरू हो जाएंगे, आपकी ये लॉ डिग्री ही आपको आगे ले जाएगी। जी हाँ, जैग एंट्री इज टोटली डिफेंडिंग आर्म्ड फोर्सेस थ्रू यूज ऑफ योर डिग्री। जी, आप अपनी लॉ ग्रेजुएट की डिग्री, जिस पर्पज से आपने लॉ किया था, उस पर्पज से आप फौज के हित का सोचेंगे, फौज का हित हर कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। याद रहे, जैग 33 का नोटिफिकेशन आ गया है। एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि आखिरी दिन का वेट नहीं करिएगा। जैग 32 में
मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले फॉर्म आया था जैक 32, उसमें डेट सिलेक्शन लिंक और एसएसबी का 10 दिन का फासला था बस। इसलिए आखिरी मिनट का वेट मत करिए, तुरंत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करिए। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।